Hello student, I am Satish Tyagi to teach the class 12th. My subject is physics. बच्चों मैं क्लास 12th को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिजिक्स में मेरा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहले तो आप इसको ध्यान से सुनिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अर्थात विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना, यानी कि चुंबक के गुण का उत्पन्न होना, उसे कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना, वो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाता है। फिर मैं बता रहा हूँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव वाला मेरा चैप्टर चल रहा है। बच्चों आप ये कैलकुलेशन कर लें, आपके अप्रैल से अब तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि सितंबर चल रहा है आपका 6 महीना, यानी कि 6ठा महीना चल रहा है, कि आपका कोर्स कैसे पूरा हो, इसके बारे में ज़रूर ध्यान दें। आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। उसी के आधार पर मैंने आपको वीडियो दी है, क्योंकि इससे पहले की वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ। इससे पहले के चैप्टर के वीडियो आपको दे चुका हूँ। यदि आपको किसी चैप्टर के वीडियो नहीं मिलते तो आप मुझ पर बाय फ़ोन द्वारा कह सकते हैं कि सर आपका इस चैप्टर का ये टॉपिक की वीडियो प्लीज़ भेज दीजिए, मैं उसकी वीडियो आपको दोबारा से बना करके दे दूँगा। लेकिन यदि आप पहले दूसरे चैप्टर पर ही अब लगे हुए हैं तो आप ही सोचिए 6 महीना निकल गए, तो सिलेबस कैसे पूरा होगा। सिलेबस यदि जैसे तैसे पूरा भी हो गया तो आपका रिवीजन कैसे होगा। तो मैं तो इसको आपको दोबारा रिवाइज कराऊंगा, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक करते रहें, और यदि कोई आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मेरे को बताते रहें। तो अब मेरा चैप्टर चल रहा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, अर्थात इससे पहले वाले सारे चैप्टरों के मैं वीडियो दे चुका हूँ और मैं उन पर न्यूमेरिकल भी दे चुका हूँ। यदि आपको कोई न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे दोबारा से पूछ सकते हैं। तो अब मैं आपके मेन टॉपिक पर आता हूँ। मेन टॉपिक क्या है हमारा, कि यदि किसी तार में, यदि कोई तार लूप के रूप में हो या वृत्त के रूप में हो, तो उसके कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, मान लिया यदि किसी तार में धारा लूप के रूप में चल रही है, यानी कि वृत्त के रूप में चल रही है, यानी कि कुंडली के रूप में चल रही है, तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इस बार आएगा। तो देखो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। पहले मैं एक लूप बनाता हूँ। ये आपका एक लूप है। लूप में ये दो सिरे मान लिए मैंने। मान लिया करंट इधर से चल रही है ऐसे, ये आई करंट है, तो ऐसे करंट चलेगी, यहाँ से फिर ऐसे जाएगी, यहाँ से फिर ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे आएगी, फिर यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। ये कोई तार है जो वृत्त के रूप में है, या इसे आप कह सकते हैं कुंडली के रूप में है। इस तार की त्रिज्या मान ली मैंने ए है। ए मान लो, या अब तक हम आर मानते आए हैं तो हम आर भी मान सकते हैं। इसकी त्रिज्या हमने क्या मान ली, आर। ये वृत्ताकार लूप की त्रिज्या हमारी आर है। तो इस लूप के केंद्र, यानी कि ये केंद्र ओ है, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है।
तो हमारा हेडिंग क्या बनता है? हेडिंग है हमारा वृत्ताकार कार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इसे हम बी से डिनोट करते हैं, ज्ञात करना। तो देखो बच्चों, ये वृत्ताकार लूप है, इसमें आई एम्पेयर की धारा बह रही है, ये चल रही है आई एम्पेयर की धारा, ऐसे घूम करके ऐसे आ गई। इसके केंद्र यानी कि यहाँ बी, ये केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। इसके लिए हमने इस लूप पर एक छोटा सा अवयव ले लिया, यानी कि ये अवयव है, इसकी लंबाई डेल्टा एल है और इसकी केंद्र से दूरी यानी कि वृत्त की त्रिज्या के बराबर आर होगी और लूप और त्रिज्या के बीच बना कोण थीटा यहाँ 90 होगा। तो देखो बच्चों, आपने बायो-सैवर्ट का नियम पढ़ा होगा, मैंने बताया भी है। इससे पहले 2-3 वीडियो में मैंने बायो-सैवर्ट का नियम आपको प्रूफ करके दिखाया है। तो मैं उस नियम की मदद से यहाँ पर कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। तो बायो-सैवर्ट का नियम है क्या? बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार यहाँ लिख देता हूँ मैं, बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार अवयव डेल्टा एल में धारा आई के कारण लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों, ये बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लें क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा यूज होगा, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो अब देखो, इस छोटे से अवयव के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि डेल्टा बी थोड़े से के कारण थोड़ा सा होगा, तो डेल्टा बी बराबर म्यू 0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। यहाँ डेल्टा एल तथा आर के बीच बना कोण यानी कि थीटा बराबर 90। देखो मैंने चित्र में भी लिख दिया,
थीटा बराबर 90। अतः डेल्टा बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90, थीटा की जगह 90 बटे आर स्क्वायर। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो या करके या डेल्टा बी बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन 90 1 बटे आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। हमने किसके कारण निकाला? छोटे से अवयव के कारण। अब पूरे के कारण निकालेंगे तो पूरा अवयव क्या होगा? इसकी वृत्त की परिधि। पूरा अवयव पूरा क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि। तो पूरे लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो अब मैं लिखता हूं, अतः पूरे लूप के कारण वृत्त के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र तो पूरे के कारण यानी कि B बराबर सिग्मा का मतलब जोड़ दिया, सिग्मा डेल्टा बी, यानी कि सबको जोड़ दिया, छोटे छोटे लूपों को जोड़ दिया। यानी कि B बराबर वैल्यू रख दी सिग्मा डेल्टा बी की वैल्यू म्यू 0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर बराबर, देखो म्यू 0 कांस्टेंट होता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 पाई भी कांस्टेंट है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी में धारा आई भी कांस्टेंट है, ये इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। त्रिज्या आर में भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा डेल्टा एल। अब पूरा लूप का मतलब सिग्मा डेल्टा एल। अब देखो पूरे लूप के लिए सिग्मा डेल्टा एल बराबर 2 पाई आर, यानी कि वृत्त की परिधि। पूरा लूप यानी कि पूरे तार की लंबाई, पूरे लूप की लंबाई, यानी कि पूरा लूप वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर। अतः B बराबर म्यू 0 बटे 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर गुणा 2 पाई आर। 2 पाई से ये 2 बार कट गया। B बराबर एक आर से आर कट जाएगा, म्यू 0 बटे 2 आई बटे आर। ये फॉर्मूला हो गया, ये बच्चों फॉर्मूला होगा एक लूप के लिए। अब यदि कुंडली में लूपों की संख्या n है, यदि कुंडली में लूपों की संख्या कैपिटल N है, तब B बराबर कैपिटल N की गुणा हो जाएगी म्यू 0 बटे 2 एन आई बटे आर। इस प्रकार से
ये बच्चों डेरिवेशन हो गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड में आएगा। अब इसमें इसकी दिशा और बता देता हूँ मैं। आप सीधे हाथ को ले, उंगलियों को वहाँ करें जहाँ पर आपको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अंगूठे को धारा की दिशा में करें तो देखो, अंगूठा धारा की दिशा में, उंगली इसकी दिशा में यानी कि केंद्र O की दिशा में, हथेली का दबाव अंदर को। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। यहाँ पर B की दिशा क्या होगी? यहाँ पर ये B की दिशा बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। तो बच्चों इसमें एक बात और ध्यान रखना है। ये मैंने बोर्ड लिखा है क्योंकि मैंने बोर्ड पर लिखा है। आप लिखोगे कॉपी पर तो बोर्ड की जगह आपको कॉपी लिखना है। तो क्या लिखोगे? बी की दिशा कॉपी के तल के लंबवत अंदर की ओर, यहाँ पर। तो बच्चों इसको मैं फिर दोबारा बताने जा रहा हूँ। आपका हेडिंग क्या है? हेडिंग ये है, वृत्ताकार लूप या कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना। ये आपका हेडिंग है। तो सबसे पहले वृत्ताकार लूप समझ लो। यदि हम किसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ दें, उस तार को हम वृत्ताकार लूप कहते हैं। या कुंडली भी एक ही बात है। कुंडली में लूपों की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक, केंद्र, ये केंद्र हो ही गया। इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बच्चों एक तो आपको ये याद रखना है कि बायो-सैवर्ट का नियम क्या है। बायो-सैवर्ट के नियम के अनुसार किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी बराबर μ0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। इसको मैं इससे पहले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। तो उसी के आधार पर हमने क्या किया, इस लूप पर एक छोटा सा अवयव डेल्टा एल ले लिया। इसमें धारा आई है, इससे दूरी आर है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र छोटे से के कारण लिया है, इसलिए इसका नाम हमने डेल्टा बी लिखा है। तो डेल्टा बी बराबर μ0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ पर डेल्टा एल यानी कि डेल्टा एल और आर के बीच बना कोण थीटा 90 है। तो इसलिए मैंने इसमें थीटा की जगह 90 रख दिया। तो साइन 90 1 होता है, इसकी जगह 1 रख दिया, तो ये ऐसे का ऐसा ही आ गया। यानी कि इतने से के कारण इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हमारा इतना आया, थोड़े से के कारण। अब मुझे निकालना है पूरे के कारण। तो पूरे के लिए मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना मैंने मान लिया है। इस लूप को छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे छोटे टुकड़ों से मिलकर के मैंने बना हुआ मान लिया है। तो पूरे लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, उन चुंबकीय क्षेत्र को जोड़ दिया। B बराबर सिग्मा डेल्टा बी। तो सिग्मा यानी कि योग डेल्टा बी की वैल्यू यहाँ से उठा के रख दे, μ0 बटे 4 पाई आई डेल्टा एल बटे आर स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ आप देखेंगे μ0 हमेशा कांस्टेंट, 4 पाई भी कांस्टेंट। तार में धारा जितनी यहाँ है सब जगह उतनी है, और केंद्र से दूरी जितनी है हर जगह दूरी इतनी है।
भाई अवयव की जितनी दूरी यहाँ से यहाँ है इतनी दूरी इस अवयव की ये होगी, तो आर भी निश्चित हो गया। डेल्टा एल जितना ये फिर ऐसे ये फिर ये सब जुड़ते चलेंगे, इसलिए इन्हें सिग्मा में डेल्टा एल। तो पूरे लूप के लिए डेल्टा एल क्या होगा? वृत्त की परिधि। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। तो इसमें हमने डेल्टा एल के बजाय सिग्मा डेल्टा एल की जगह 2 पाई आर लिख दिया इस वाले में। यहाँ पर 2 पाई से 4 पाई कटा 2 टाइम्स, एक आर से आर कट जाएगा, नीचे एक आर बचेगा, तो ये बचा b बराबर μ0 बटे 2 आई बटे आर। तो ये एक लूप के कारण है। अब यदि लूपों की संख्या यानी कि ऐसे सर्किलों की संख्या यदि n है तो हम n की गुणा कर देंगे इसी में। अब डायरेक्शन सीधे हाथ को पकड़ो, आप अपने को उंगली को उस स्थान की ओर करो जिधर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, अंगूठे को उधर करो जिधर को धारा चल रही है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ, मुझे यहाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, ये अवयव है, यहाँ धारा ऐसे चल रही है ऊपर की तरफ, हथेली का प्रेशर अंदर की तरफ, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? अंदर की ओर, जो मैंने लिख दिया है। तो बच्चों इस प्रकार से आज का शिक्षण समाप्त होता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपके 6 मंथ निकल गए हैं, इसलिए आप जो है आगे बढ़ें और मेरे द्वारा दिए गए वीडियो को लाइक करके लाइक अवश्य करें, जिससे कि मेरा भी साहस बढ़े, मैं भी आपका समय से पहले सिलेबस को पूरा करा दूं और हो सके तो इसको दोबारा रिवाइज करा दूं। धन्यवाद।